अभी बेटा ठहर जा, भी तो समय बताएगा, फिर क्या इलेक्शन बता देगा कि कौन सो रहा था कौन जाग रहा था। 4 साल में कोई काम यहाँ नहीं हुआ। यहाँ के विधायक को सोने से ही फुर्सत नहीं है। फिर वही बार बार बात आती है। रईसा जी को अब पता लग जाएगा इलियास सो रहा था या रईसा खो रहा था। सो नहीं रहा था, वो इलाके को भी खो रहा था। जब इलाके में बदलने की बात चल रही थी, वो उनकी आग लगाने का, जैसे घी में जो है ना, दिए में आग जलाने का काम करता है ना, वो रईसा के लड़के ने रईसा ने किया था। मोहम्मद इलियास सो रहा था या रईसा खान सो रहे थे। आजकल इस बयान को लेकर पुनहाना की दो दिग्गज नेताओं में जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। मैं लियाकत अली, आप देख रहे हैं मेवात का नंबर 1 चैनल मेवात सिटी न्यूज। खबर देखने से पहले हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बता दें कि पुनहाना विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले पूर्व विधायक रईसा खान के विधायक मोहम्मद इलियास पर किए गए तंज हर वक्त सोने के मामले में विधायक मोहम्मद इलियास ने कड़ा जवाब दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि नूह में जो गत 31 जुलाई को हिंसा हुई थी, उस समय पूर्व विधायक रईसा खान, उनके भाई व उनके रिश्तेदार सभी सोए हुए थे। कांग्रेस के तीनों विधायक जनता की लड़ाई सामने आकर लड़ रहे थे। आने वाले चुनाव में जनता बता देगी कि जब इलाके को नेताओं की जरूरत पड़ी तो कौन जाग रहा था और कौन सो रहा था। और जहां तक रईसा की बात है, फिर वही बार बार बात आती है। रईसा जी को अब पता लग जाएगा इलियास सो रहा था या रईसा खो रहा था। सो नहीं रहा था, वो इलाके को भी खो रहा था। जब इलाके में बदलने की बात चल रही थी, वो उनकी आग लगाने का, जैसे घी में जो है ना, दिए में आग जलाने का काम करता है ना, वो रईसा के लड़के ने रईसा ने किया था। अभी बेटा ठहर जा, भी तो समय बताएगा, फिर क्या इलेक्शन बता देगा कि कौन सो रहा था कौन जाग रहा था। जहां तक विकास में मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, मेवात के अंदर अगर सबसे ज्यादा विनाश की अगर शुरुआत हुई तो इस खानदान से हुई। सबसे ज्यादा 376 से अगर शुरुआत हुई तो मेवात में वो इनसे हुई। और लूटपाट की अगर, रिश्वत की अगर कोई शुरुआत हुई तो वो इस खानदान से हुई। ना आदरणीय चौधरी आफ्ताब जी के नाम आज कोई कलंक है, ना मामन जी के है। और मुझे भी 25-30 साल हो गए। रईसा जी हमें खुल के बताए, और रईसा अगर चैलेंज करता है तो मैं करोड़ रुपया आज भी बता सकता हूँ, वो भी मैं सबूत दे दूंगा आपको, अगर वो कहता है, मांगता है तो। वरना मैं उसको बता दूंगा, वो मेरा चैलेंज स्वीकार करे। रईसा जी आप देखिए, अगर आप पार्टी की बात करते हैं तो पार्टी में लगभग 9 साल हरियाणा प्रदेश में बीजेपी सरकार का जो है टाइम पूरे होने जा रहा है, 10 साल होने जा रहे हैं। सबसे अगर गलत, सबसे अगर बुरा अगर रिकॉर्ड किसी का रहा है सरकार का, तो वो बीजेपी का रहा है, मनोहर लाल जी का रहा है। और अगर सबसे अच्छा कोई कार्य अगर रहा है बतौर मुख्यमंत्री, बतौर विकास के, हरियाणा प्रदेश का शांति और स्थापित करने का, सम्मान देने का, तो आदरणीय हुड्डा साहब का रहा है, नेतृत्व जी, राहुल जी के नेतृत्व में। जहाँ तक विधायकों की बात है, विधायकों का आपने देख लिया, हम तीनों विधायकों ने जिस वक्त जब हरियाणा प्रदेश में बीजेपी सरकार ने आग लगाने की कोशिश की, कुछ गलत अनासिर यहाँ शोभा यात्रा के नाम पर आए और वो यहाँ आग लगाना चाहते थे। हम तीनों विधायकों ने बराबर जो है एसपी साहब से, डीसी साहब से, जो उस वक्त एसपी डीसी थे, हम तीनों ने बराबर जो है उनसे मिलते रहे और हम अंदेशा जाहिर उनको बताते रहे, संज्ञान में लाते रहे। लेकिन उन्होंने, अफसोस की बात यह, उन्होंने हमारी बात पर ध्यान नहीं दिया। अगर वो हमारी बात पर उस वक्त नहीं ध्यान दे देते तो शायद ये घटना भी नहीं घटती। इस घटना होने के बाद हम लोगों ने, तीनों विधायकों ने मिलकर, समेत मेरे चौधरी आफ्ताब जी ने, मामन खा जी ने, सबने मिलकर जो है इलाके की शांति के लिए हमने वो काम किया जिससे इलाके में ये आग लगने की बजाय शांति स्थापित हो सके। और हम बाकी संस्थाओं के भी हम आभारी है, चाहे वो किसान यूनियन की बात रही हो, चाहे हमारे पड़ोसी जिले के हमारे जो हिंदू भाई उनकी रही हो। हम मेवात के सभी 36 राज्य के, उसमें हिंदू भाई भी हमारे माइनॉरिटी में शामिल है, सबने मिलकर जुलकर जो है शांति और के लिए सबने मिलकर काम किया, जिसका नतीजा ये है कि आज मेवात जो है वो बाकायदा शांति से रह रही है। हमारा जो भाईचारा है वो वापस, हजारों साल का भाईचारा, वो वापस स्थापित हो गया और आहिस्ता आहिस्ता जो थोड़ा बहुत है वो हो भी जाएगा।